शुरू करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया cos स्क्वायर एक्स dx। टेंशन हो गया, कैसे करेंगे? अगर केवल cos x होता, केवल sin x होता, काम चल जाता। दो बातें याद रखिएगा, जब कभी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx आ जाए, या तो आपके पास में इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स dx आ जाए, ये दोनों पैटर्न एक ही होते हैं। जब कभी भी ऐसा आ जाएगा तो कैसे करेंगे? इन दोनों सवालों में एक एक कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, रट्टा मार के बैठ जाओ। जब कभी sin स्क्वायर एक्स आ जाए, cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा? cos 2x का। स्क्वायर गायब करना पड़ता है। और जी कौन सा? भैया cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तीन होते हैं, यहाँ पर दो काम चलेगा। एक होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूले में से जिसकी जरूरत है उसका यूज करते हैं। ऑलवेज यही करोगे। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलेगा, केवल एक ही काम करना है, cos 2x पहुंचना है, दो फॉर्मूला यूज करना है। अब किसका यूज करेंगे? दिए क्या हो बाबू? cos स्क्वायर दिए तो cos स्क्वायर लगा। आपने क्या दिया? sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर लगा देंगे। समझ भाई? अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है? जरा इसको अगर बनाना है, मुझे इसको बनाना है तो ये 1 इधर भेजना है, तो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स। सुनो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है हमसे, कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? बहुत सारे बच्चे सवाल को देखकर रोते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आओ सवाल समझते हैं। तभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नीचे आ जाए, गड़बड़ मामला हो गया, ऊपर ले जाएंगे। एक दो बच्चों का चलो ऊपर ले चलते हैं, साइन स्क्वायर ऊपर भेजा बना cosec स्क्वायर, और sec स्क्वायर ऊपर भेजा बना नहीं cos स्क्वायर sec स्क्वायर। फिर टेंशन हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान रखिएगा, बहुत गंदा सवाल होता है। कुछ नहीं करना है, 1 की प्लेस पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगा देना है। क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ओ यार, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ था। हाँ, यही तो चकमा होता है, यही इंटीग्रेशन है मेरे भाई। यहाँ पर लग नहीं रहा होता ऐसा कुछ है, वो दिखाई पड़ता है। अब इसको स्प्लिट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे स्प्लिट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आगे पहुंचते हैं, ये से कैंसिल होता है, ये से कैंसिल होता है, ये ऊपर जाता है, वैल्यू क्या बनता है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बनता है। ये जाएगा, क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बनेगा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इनसे बनता है, tan x से बनता है। ये क्या होता है? माइनस का cot x प्लस सी। हमारे पास आंसर आ गया। क्या बात सुनाई? चले जाओगे तो अगर नीचे भेजे इसको तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो फॉर्मूला याद करके रखो, यही फॉर्मूला आउटपुट कर देना, इतना याद मत करो, इसको दिमाग में रखो, स्क्वायर आएगा तो लगाइए। समझ गए? तो मेरे भाई यहाँ लिखा था, हमने क्या किया? आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसको रिमूव किया। बहुत बार बहुत सारे लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से कर लोगे तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। इसके बराबर में क्या लिखा है? 1 प्लस cos 2x। तो ये वाला 2 जो है बाहर हो जाता है। आई इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और जरा ये बताओ, जरा ये बताओ, इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना लिखा हुआ है? तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। जब कभी इंटीग्रेशन में 1 आता है, क्या आता है? 1 सबने याद करके रखा है? नहीं रखा है? चलो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। आई इक्वल 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है? x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2x, साइन 2x डिवाइड बाई 2। अभी सिखाया हमने आपको, क्या बात सुनाई? चले जाओगे? नहीं आया? अगर इसका पूछा आएगा, ध्यान से देखो, जरा देखो 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 ध्यान से। क्या था? कॉस था। क्या आया? साइन आया। साइन होगा तो कॉस आएगा। और यार सोचो यहाँ पर क्या आएगा? देखते देखते, यहाँ पर अगर ये वाला होता तो ये उधर जाता, ये इधर आता, माइनस का कॉस बनता, बनता कि नहीं बनता? तो माइनस कॉस बनता तो यहाँ पूरा आता 1 माइनस सीधे से कॉस 2x। आता कि नहीं आता? तो यार केवल माइनस आता है, यहाँ पर क्या आता? देखो चेक करो, 1 प्लस कॉस, इसमें क्या आता? 1 माइनस कॉस। तो बिल्कुल सेम रहता, केवल यहाँ क्या आ जाता? माइनस आ जाता। आप समझ गए?
इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, बिना रुके बिना थके, ठीक है। अगला सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स। भैया क्या आ गया, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में किसका यूज करते हैं, आईलेट। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, आईलेट का यूज करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन, फिर इसको लॉग फंक्शन, फिर अर्थमेटिक या अलजेब्रा, फिर क्या ट्रिग्नोमेट्री, फिर ई वाला है। यहाँ देखते हैं क्या इनवर्स लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा हुआ है, क्या लॉग लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, क्या अलजेब्रा है, हाँ है। एक और बात याद कर लिया करो, जिसको गायब कर सको वो फर्स्ट है। इसको गायब कर सको, जो जाकर गायब हो जाए, क्यों, फंक्शन डबल रहेगा, स्प्लिट करेगा, बढ़ेगा तो और बेकार होगा, गायब होगा कम होगा तो एक बार खत्म हो जाएगा। ये तरीका रखो, ये गायब हो सकता है ना, ये डिडेक्स करके, ये गायब तो फर्स्ट और ये सेकंड। आई कहता है फर्स्ट को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगाओ, आगे पहुंचेंगे, क्या लगाएंगे, होल ddx लगाएंगे और इसको उठाएंगे और ऐसे ही कॉपी कर देंगे, छाप देंगे। छाप दिया, फिर क्या लगाना है आपको, होल dx लगाना है। मेरे भाई इंटीग्रेशन में क्या बनता है, माइनस बनता है, माइनस का cos x बन गया और आगे पहुंचेंगे, क्या गायब हो गया, माइनस cos हो गया, प्लस cos हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा होगा एकदम बढ़िया से, सब लोग खूब पढ़ाई करके बैठे हो। cos x ये क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ पर आया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का साइन x और प्लस सी। नहीं आ रहा है, बहुत तेज। जरा जरा सवाल है ये, बिल्कुल वापस। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, इस सवाल को नहीं कराया जाएगा, केवल बताया जाएगा, केवल दिखाया जाएगा, ठीक है। ये देखो कितने बच्चे कर पाएंगे, क्या करना है, अभी पिछला सवाल किया, केवल स्प्लिट करिए, काम खत्म करिए, सवाल नहीं बताया जाएगा। अब अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर दूसरा कह रहा है अगर इसकी लोअर लिमिट 1/√3 हो, 1/√3 हो, अगला लिखा हुआ है √3 हो, आगे पहुंचेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उड़ी बाबा कैसे करेंगे, पहले जब ये फालतू लिखा हुआ है ना, अपने दिमाग से लिमिट्स वगैरह गायब कर दिया करो। लिमिट्स गायब हुआ, लिमिट्स गायब हुआ, लिमिट्स गायब हुआ, और यार ये तो सवाल दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। जब tan इनवर्स दिख रहा है हमने यहाँ लगा दिया tan इनवर्स और इसका x लिमिट लगा देंगे, अब √3 1/√3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमने लगा दिया अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स और यहाँ पर √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब ये किसकी वैल्यू होती है, tan में कितने की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू जरा बताओ एक बार, ये 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan π/6। चलो मेरे भाई इसे कैंसिल कर दो, कितना आ गया, i इक्वल π/3 π/6, यहाँ पर 6 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/6 बन जाएगा। क्या बात भाई नहीं आई, आगे पहुंचते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में कोई सवाल पूछना हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा है, जाकर कल वाले में टिक लगा के ले आएगा, सर जी हमको इस टाइप का सवाल बता दीजिए, कल उस सवाल को भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। समझ गए, आपको जो भी सवाल लगे, किसी बुक से लगे, कहीं सेट से लगे, आप उठाकर मुझे कल टिक लगा दे दीजिएगा, बस टिक थोड़ा बड़ा लगाइएगा। ओके, वापस आते हैं, किसी भी बुक से आप पूछ सकते हैं इंटीग्रेशन का सवाल 2x dx। कितने बच्चे कर पाएंगे, ये सवाल देख रहे हैं, कितना सवाल है। एक और सवाल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x dx, और एक और सवाल होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस केवल साइन x dx। एक चीज देख रहे हैं इस सवाल में, क्या देख रहे हैं, हाँ साइन ही लिखा हुआ है, कॉस मैंने नहीं लिखा है, जब कॉस होता तो गड़बड़ रहता है, कॉस कुछ और बनाता है। इस वाले का सीन अलग है, प्लस माइनस में बार बार साइन लिख रहा है, कॉस नहीं लिखा हुआ है। जब कभी ऐसा केस आ जाए, देखो एक में डबल एंगल था, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ प्लस माइनस, एक सिंगल था, हाफ एंगल था। तो इस वाले सवालों में हमेशा याद रखेंगे, जब कभी इस तरह के सवाल आ जाए, ये पैटर्न है, पैटर्न भाई सीखते चले जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। वापस क्या लगाएंगे, जब कभी 1 लिखा होता है, इसकी जगह पर हम लोग यूज करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे क्या यूज करते हैं, एक बात और समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या एक्स, बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं। हाँ आपको यही यूज करना है, लेकिन ऐसे यूज नहीं करना है, समझ गए, कॉस स्क्वायर आगे रखना है। सर ऐसा क्यों, क्या गलत आएगा, गलत बिल्कुल नहीं आएगा। इंटीग्रेशन है
डिफरेंशिएशन है, इसके उत्तर अलग अलग आते हैं, लेकिन हो सकता है वो प्रूविंग कह दे, तो प्रूविंग में तुम इसको रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रखना क्या है, इसकी प्लेस पे यही यूज करना है, ऑलवेज cos स्क्वायर एक्स आगे रखना है, sin स्क्वायर एक्स पीछे रखना है, तो आप गलती से बच जाओगे। जो गलती हो रही होगी, जो प्रूविंग हो रही वहां से बच जाओगे, याद रखेंगे पक्का। लेकिन ये तब जब हमारे पास 2x की बात करी जाए, कब बात की जाए, 2x वाले में, और इसमें साइन एक्स लिखा होगा, साइन 2x, इसको हटा कर लिखेंगे 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, समझ गए। साइन क्या पे लगाएंगे 2 साइन एक्स एंड कॉस। अगर यही चीज केवल एक्स दिया जाए, 1 को हटाकर क्या लगाओगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और आगे क्या लगाओगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस जगह पर जब केवल एक्स की बात करी जाए, एक्स वाले में इसका यूज करेंगे, 2x वाले में इसका यूज करेंगे, तो जाकर इसमें सर कर देंगे। आप मेरे भाई लगाओ, आई बराबर लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन क्या 1 की प्लेस पे इसका यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस इसकी प्लेस पे क्या लगाएंगे 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और पूरे का ये dx चल रहा है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, हमेशा यही बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का ही होल स्क्वायर बनेगा। रट्टा मार के बैठो, ये बनना ही बनना है। चलो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल cos x प्लस साइन एक्स dx, अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी cos का साइन एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा cos x और प्लस c। नहीं आया, बहुत इजी सवाल है एकदम, अभी छुटका छुटका सवाल चल रहा है, कितने बच्चे इस सवाल कर पाएंगे, थोड़ा सा गंदा सवाल आया, रत्ती सी गंदा सवाल, ओ यार फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, दिख रहा फर्स्ट सेकंड। अभी और कुछ भी देखो, e की पावर केवल x होना चाहिए था, उसके ऊपर एक बार 3 लगा हुआ है, आपका करे, आप कुछ ना करो, एक बार सोचा करो, तो ऊपर लगा है क्या, इसका ddx कहीं दिखाई पड़ रहा है, जहां सवाल में x की प्लेस पे कुछ गड़बड़ दिखा करे, वहां सोचा करो क्या ddx कहीं लगाया पीछे, और अगर ddx लिखा है तुरंत मान लेते हैं, देखो दिख रहा है इसका ddx यहाँ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है तुरंत क्या करेंगे, लेट x पावर 3 इक्वल 3, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल dt, समझ में आया। कैसे पहचानोगे, जहां x है वहां पर कुछ और लिखा है, देखो अगल बगल कहीं पर क्या उसका ddx लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो दूसरा काम करेंगे, लिखा हुआ है तुरंत t कंसीडर करेंगे, तुरंत t कंसीडर करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 एंड dt लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा इसकी जगह पर 1/3 इंटीग्रेशन, ये गायब हो चुका पूरा पूरा, e की पावर t और ये dt 1/3, e की पावर t क्या होता है, e की पावर t होता है, प्लस c आता है, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x पावर 3 प्लस c, कहानी खत्म हो गई। नहीं आया, आ गया। अब जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है तुमसे, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इसके 2-3 सवाल बनते हैं, पहला सवाल आप ये देख पा रहे ना, इसका एक अलग पैटर्न होता है, अब बिल्कुल सेम सवाल होगा, लेकिन वहां 1 की प्लेस पे 2 3 4 ऐसा आ जाएगा, आपको लगेगा कि जो ये सवाल है और जो ये सवाल है वो बिल्कुल सेम है, बस यहीं से आप गलती करें, इसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है। जब कभी कॉस के साथ में 1 के अलावा कुछ और प्लस या माइनस में हो, प्लस या माइनस में हो, उस केस में आप यहाँ कॉस एक्स बराबर क्या लगाते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब 1 की प्लेस पे कुछ और आ जाए, तो अगर केवल 1 लिखा है तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस एक्स वाला कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या तो कॉस एक्स इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इन्हीं दोनों में से कोई लगाते हैं, लेकिन कब, जब 1 होगा, जब 1 होगा तो कॉस का सीन है, 1 दिखाई पड़ रहा है तो 1 को खत्म करेगा, मार देगा, उसको गला घोट देगा, इन दोनों फॉर्मूले से। अगर 1 की प्लेस पे 2 3 आता है तो लंबा सवाल बनता है, समझ रहे हो। बहुत सारा बच्चा कहता है यार ठीक है इसमें लगाओ भाई, इसमें लगा लो, फिर 1 बच जाएगा।
आप क्या करोगे? टेंशन हो गया, समझ गए ना? तो 1 और अलग, ये सवाल केवल 1 नंबर का है और ये सवाल कम से कम 3 नंबर का है। इनमें अंतर है बहुत ज्यादा। आप समझ गए ना पैटर्न? हम लगा देते हैं। सवाल अभी हमारे पास क्या था? अभी तो ये था। तो सवाल वो आएगा, चाहे परेशान हो, सवाल वो जरूर आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो हम उसको कराएंगे। अभी 1 को खत्म करेंगे। cos 1 का गला घोट देता है। cos 1 का, अब 2 फंक्शन होते हैं। कौन सा? 2 sin स्क्वायर एक्स और इसको में क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 2 तरीके होते हैं। क्या ऐसा या एक्स बाई 2 लगेगा? धोखा हो गया ना? जब कभी 2x होता है तो केवल x लगेगा, x का तो x बाई 2 लगेगा। तो इसमें 1 को गायब करना है, तो अगर इसका यूज करें तो गायब हो जाएगा। लगाओ भैया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और ये dx। 1 से 1 गायब हो गया। 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे, ये 1 बाई 2 बचा, ये 1 बाई 2 बचा, इसको बाहर कर दिया। जैसे बाहर किया 1 अपॉन क्या बचा? cos स्क्वायर x बाई 2 बचा। अब इसको ऊपर ले चलते हैं, चलो मेरे भाई ऊपर चल। जैसे ऊपर पहुंचा तो ये तो यार फॉर्मूला बन गया, sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। यार ये x बाई 2 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप नॉर्मल सीखो, ये x है, हाँ x है, तो क्या बनेगा? 10 बनेगा, तो हम 10 लिख देंगे 1 बाई 2 10 x बाई 2। लेकिन ये x नहीं था, डिडेक्स मारो, डिडेक्स 1 बाई 2 डिवाइड करो, 1 बाई 2 से डिवाइड करो, डिवाइड किया, तू कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, या तो इसको यहीं से काट देगा, प्लस सी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? नहीं समझ में आया? चले जाओगे? बताओ मेरे भाई, आ जाएगा? अब आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा गंदा सवाल दिए गए, ये रत्ती सवाल है, बिल्कुल एकदम आंखों से देखकर पसंद करने वाला सवाल है। रूट में केवल एक्स होना चाहिए, कुछ और आ गया है, जैसे कुछ आ गया इसको क्या मानेंगे? टी। क्या कंसिडर करेंगे? टी भैया, एक्स की प्लेस पे कुछ और आ गया, जैसे एक्स की प्लेस पे कुछ और आ जाएगा, टी कंसीडर करेंगे। वैल्यू 1 dx इक्वल dt बनेगा, तो a dx इक्वल कितना बन जाएगा? dt dx इक्वल 1 बाई a एंड dt बन जाएगा। जाके तो पुट कर देंगे, 1 बाई a आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट में t एंड dt आ गया। एक बात याद करके बैठिए, रट्टा मार के बैठिए, क्या? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स हमने सिखाया था। फॉर्मूला क्या होता है? और बढ़ेगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर 3 बाई 2 उल्टा करेंगे 2 बाई 3। तो याद रखिए, याद रखिए ऑटोमेटिक, समझ गए? कितना हो जाएगा? आई इक्वल 1 बाई ए और टी की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 अपॉन 3। ये 2 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, प्लस चलने दो, तो आई इक्वल 2 अपॉन 3 ए और टी की प्लेस पे कितना था? ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे बताइए? कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? बताओ मेरे भाई, कर पाओगे? बहुत सारे लोग इसमें एक्स की वैल्यू क्या लगाते हैं? एक्स की वैल्यू यहाँ पर कॉस ए कॉस एक्स लगा सकते हो। एक्स वैल्यू ए कॉस एक्स लगा सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ सकता है। अगर आप चाहो तो पूरे नीचे को मान लो कुछ ना कुछ, ताकि नीचे डबल प्लेस ना हो। अगर हम नीचे वाले को कंसीडर कर लें, मान लें ए माइनस एक्स इक्वल कितना मान लें? टी। एक्स उधर भेजो, ठीक है, या एक्स यहाँ पर रखो, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? ए माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आया ना? हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब इसका डिरेक्स मार दो, अगर इसका डिरेक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। माइनस भेज दो, dx की वैल्यू माइनस का dt, हाँ या ना? ये माइनस कूद के बाहर हो गया, आई बराबर, लेकिन ध्यान से बहुत मन से देख लो, ऐसे करके ये माइनस, हाँ माइनस लगा दिया, ये पूरा गायब होकर क्या बना? टी बना, टी बना। तो ये ए था, ए लिखा हमने, तो ये एक्स लिखा है, इस एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे? ए माइनस टी लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या आगे क्या लिखा? dt। ये ए और मिलकर कितनी बार ए? 2a हो गया, ए बराबर 2a हो गया, 2a माइनस टी अपॉन टी। सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको, आई बराबर माइनस, चलने दो, इंटीग्रेशन 2a को बाहर करो 1 अपॉन टी dt एंड इंटीग्रेशन t अपॉन टी dt। क्या बात सुना रही है? लॉग की बना, और ये 1 भाई कैंसिल कैंसिल 1 बना, हाँ समझ गए? और 1 बनने के बाद क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास में? आई इक्वल माइनस, यहां से बन जाएगा 2a लॉग टी माइनस टी एंड प्लस सी।
अब इसमें टी की वैल्यू रख देंगे। आ गया? कर पाओगे? पहला सवाल था। अगला सवाल कितने बचे? बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल भैया, 2 नंबर का, 1 नंबर का। 1 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे लिख पाएंगे? साइन स्क्वायर बाई 3 और इसके बाद में एक्स कॉस की पावर 3। ओ, कितने बच्चे कर पाएंगे सवाल को? कर पाएंगे? जब कभी पावर में सवाल मिल जाए तो जो गंदा गंदा पावर लिखा हो, पता है क्या करना है? एक काम करना है, जो ऑड पावर हो तोड़ना है, उसको इवन बनाना है। ऑड को ही तोड़ेंगे। जो पावर ऑड मिल जाए या पावर 3 मिल जाए, पावर 5 मिल जाए, उसी को तोड़ेंगे। 2 को 4 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फ्रैक्शन वाले तो और को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल। भैया हाथ जोड़ लो, पावर ऑड वाला है, इसको तोड़ना है। ये नियम ऐसे करने होते हैं। जब चाहे जितने हो जाए मेरे भाई, 2 फंक्शन होंगे, ऑलवेज 2 फंक्शन होंगे। चाहे साइन के ऊपर 4 पावर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस दूसरा फंक्शन होगा तो कॉस पावर 3 या 5 ऐसा लिखा मिल जाएगा। तो आपको जो ऑड दे रहा है, अटैक वहां करना है, ऑड को ही अटैक करना है। ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आता है। इस तरह वाले सवाल घर में देखकर कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं। क्या काम करना है सर जी? पहले चुपचाप इसको ऐसे नोट कर देना है। नोट कर दिया, इसको तोड़ना है। ऑड वालों को इवन एंड ऑड में करना है। सिंगल वन अलग करो, ऑलवेज वन अलग कर दोगे, ऑड इवन हो जाएगा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स हो गया। कितना आया? आपका करें, आपका करें। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो जो हमारे पास स्क्वायर में आता है, स्क्वायर में आता है वो इसके फॉर्म में आ जाए, मतलब साइन जैसा हो जाए। ढूंढते हैं कॉस साइन जैसा, कॉस साइन जैसा, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला लगता है, हमेशा लगता है यही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही लगता है। इस तरह जितने सवाल आ जाएंगे तो इसमें ढूंढ लो। भैया क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लगा देते हैं? आई बराबर। ऐसा काहे कर रहे हो? ऐसा काहे कर रहे हो जरा बताओ। बताते हैं काहे परेशान हो। छापो। देखिए साइन, अब इसको ऐसे लिख देना, साइन की पावर 3/2। क्या लिखा था? 2/3। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन पावर के ऊपर लगा दिया। अब इसको ब्रेक कर दे रहे, ये देखो ब्रेकर लगाएंगे, क्योंकि ब्रेक करोगे फालतू में रख दीजिएगा, मत रखिएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सर जी एक बात बताओ, अगर पावर 5 होती तो आप यहाँ स्क्वायर पावर 4 लगाते, पावर 4 लगाते तो इसके ऊपर स्क्वायर आता। बस इतनी सी बात हो रही, समझ गए? अगर यहाँ पर 5 होता तो 4 and 1 और फिर स्क्वायर का स्क्वायर लगाते, स्क्वायर अंदर टूट रहता, एक स्क्वायर बचा रहता, बाद में इसका होल स्क्वायर लगा देते। बहुत कठिन नहीं होगा 5 वाला भी। वापस इसको कुछ करना है नहीं करना है, केवल स्क्वायर को बाद में जाकर तोड़ना है। सर आप क्या करेंगे? आप यहाँ लेट कर लीजिए। क्या करेंगे? तुरंत यहाँ के बाद में जो भी आप इसको लेकर आए हो, साइन एक्स इक्वल टी लेट कर लो। ये प्रोसेस का तरीका लगा देंगे, क्या बन जाएगा? कॉस एक्स डीएक्स बराबर क्या? dt। देखो मिला, मिला ना? जहां जहां साइन है वहां कर लिख देंगे, जहां जहां साइन वहां लगा देंगे, लगा देंगे। तो मेरे भाई मुझे लगता है सवाल बन जाएगा। आई इक्वल इंटीग्रेशन इसके ऊपर टी की पावर 3 2/3, 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। टी उठाओ अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, पावर सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचाओ, इसको यहाँ पहुंचाओ। क्या बन जाएगा? आई इक्वल इंटीग्रेशन टी की पावर 2/3 dt माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगी। जब कभी सेम बेस होता है, पावर मल्टीप्लाई क्या होती है? जुड़ जाती है। लो मैं जब पावर जोड़ दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/3 dt। अब इंटीग्रेशन पावर में जोड़ दो। आप लोग पावर में जोड़ते कैसे? ऐसे जोड़ो, ऐसे। कितना हो जाएगा? टी की पावर जोड़ो 5/3 उल्टा 3/5, यहाँ पहुंचेंगे जोड़ो 11 बन जाएगा, 3/11 और टी की पावर 11/3 और ये प्लस सी। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? आगे पहुंच जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? रुकना नहीं, थकना नहीं। कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? देखकर आंखों से खत्म होना चाहिए सवाल। सारे सवाल लास्ट टाइम आए हुए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 1 सेकंड में सवाल खत्म होना चाहिए। देखकर आंखों से भस्म। दिखा कि नहीं दिखा? इसको मानो, ये दिख रहा है, दिख रहा है पावर 4। आंसर कितना आया? 1/5 10 इनवर्स की पावर 5। नहीं आया? और क्या हुआ? अरे भैया इसको मानो टी, मान लिया। जब टी माना तो ये मिल जाएगा पूरा। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? टी पावर 4 dt बन जाएगा। 1/5 टी पावर 5 बन जाएगा प्लस सी, यहाँ टी को लगा देंगे। समझ गए ना? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिखा है, देखते हैं कितने बच्चे देख कर पाएंगे। एनसीईआरटी का लास्ट टाइम आया वो सवाल।
लास्ट टाइम आया हुआ सवाल, एक्स स्क्वायर, लास्ट सेकंड ईयर आया हुआ था ये, tan इनवर्स, आगे लिखा एक्स पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 6 dt। बता मेरे भाई क्या करें, इसको लेट करो, केवल इसको लेट करो भैया, इसको। अगर इसको लेट करें तो एक बार दिखा देते हैं, tan इनवर्स एक्स पावर 3 बराबर टी। tan कहता है हमारे पीछे कुछ भी लिखा, 1 अपॉन स्क्वायर मार दो, 1 अपॉन स्क्वायर मार दिया, इसके पीछे क्या लिखा था, ये लिखा था 1 अपॉन स्क्वायर मार दिया, 1 अपॉन स्क्वायर मार 6 हो गया। लेकिन कहता है एक्स होता तो रुक जाते, एक्स की प्लेस पे कुछ और है, तो फिर से क्या करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे ऐसे करके, बस पा रहे, तो क्या लगा देंगे, dt बराबर ऐसा dx बराबर dt लगा देंगे, dx बराबर dt, और 3 को नीचे भेजना है बस। क्या 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है स्क्वायर, ये पूरा दिख रहा है 1/3, और ये सब दिख रहा है, टी हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बोले तो स्क्वायर बोले तो स्क्वायर बोले तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई होगी, 1/3 इसका आ गया 1/3 आ गया, ये पूरा टी था हमारे पास में, टी जब यहाँ पर टी था तो पावर 1 थी, पावर 1 गुजर जाएगी, 2 हो जाएगी, उसे डिवाइड हो जाएगा, नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए वापस आते हैं, अगला पहुंचते हैं, बढ़िया सवाल फिर से, लास्ट 2 ईयर से आने वाला लगातार सवाल। मजा आ रहा है सवालों को करने में, नहीं मजा आ रहा है, पक्का, log x dx कर पाएंगे, ओ यार कुछ बच्चों का तो फॉर्मूला याद है इसका, करते कैसे, 1 से मल्टीप्लाई करते, जरा करा देने दो भाई, तुम लोग तो रट्टा मार के बैठे हो, 1 इंटू log x dx, क्या करेंगे, अब फर्स्ट उसको बताओ, 1 को फर्स्ट की log को फर्स्ट, log को फर्स्ट मानेंगे, काहे, अगर तुमको इंटीग्रेशन log का पता होता तो पहले ना लगा देते, पता ही नहीं, तभी तो उसको कुछ परपंच रच रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलो भैया लगाओ, log x लगा दिया, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस क्या करेंगे, dx लगाएंगे, और इसको बिल्कुल सेम उठाएंगे, यहाँ पर छाप देंगे, छाप दिया कि नहीं छाप दिया, और फिर क्या लगा देंगे, होल dx लगा देंगे, होल dx लगा देंगे, मेरे भाई आई बराबर कितना हो जाएगा, log x x, समझ गए। अब ये वाला x ना यहाँ लिखना, जब भूल मजा नहीं आया, x स्क्वायर मार दिया बाद में, स्क्वायर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू 1/1 खत्म यार, सब ले यार, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, x हुआ dx हुआ, सुनो, इसकी वैल्यू 1/x हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, ये कैंसिल होकर 1 आया, फिर से x आएगा, x कॉमन करेंगे, आंसर आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसे समझे, मतलब यहाँ से 1 बनेगा, x फिर x कॉमन कर लेंगे। अब ये सवाल तो आंखों से देख के पसंद करने वाला है, cos log x 1/x, आंसर बताओ तेजी से, क्या क्या, अच्छा मुझे log x को 3 मान लेंगे, कोई बात नहीं मेरे भाई, log 1/x हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, तो आंसर बताना था साइन log x, आंसर हो गया प्लस सी। चलिए वापस आते हैं, तेज आ दो मेरे भाई, सही बना ये, पक्का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x को हमने t मान लिया, log x t हो जाएगा, यहाँ पर लेट कर देते हैं, लेट log x इक्वल t हो जाएगा, 1/x dx इक्वल dt हो जाएगा, तो हमारे पास ये पूरा खत्म हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, i इक्वल cos t और ये dt काम हो जाएगा, कितना जाएगा, साइन टी, और साइन टी, अब साइन टी की अगर वैल्यू रखेंगे तो साइन टी बोले तो कितना है, ये गंदा काम हो जाएगा, साइन log x हमारे पास आंसर आ जाएगा। वापस आगे पहुंचते हैं, कर पाओगे, अब कितने बच्चे इस सवाल को देखकर पसंद कर देंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं, बहुत तेज देखना है, आंखों को एकदम तैयार रखो। अरे सर जी पता तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ रहा है किसी को, एक फॉर्मूला था सर जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स इक्वल, याद है ना, क्या फॉर्मूला था, अगर वेरी शॉर्ट में आ जाए, सॉल्व करने को आ जाए, जब कभी एक्स स्क्वायर माइनस में हो, फंक्शन माइनस में हो, या तो हम यहाँ पर कॉस मानेंगे या तो साइन मानेंगे, याद रखेंगे, माइनस में आएगा तो साइन कॉस रखेंगे, और प्लस में आएगा तो साइन मानेंगे, यानी या कॉट मानेंगे। कैसे पता आपको, कैसे पता, आप कैसे याद रखते हो, हम ऐसे याद रखते हैं, जब कभी साइन रिवर्स देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो, और जब कोई tan इनवर्स सॉल्व करते हैं, जब कभी tan इनवर्स सॉल्व करते हैं ये प्लस में रहता है, तो प्लस में आएगा तो tan मानेंगे, माइनस में आएगा तो साइन मानेंगे, याद रखने का तरीका ये है।
चलो वापस आते हैं। बाकी आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है इसका? 1/2 x, और उसके बाद में कितना जो लिखा हुआ है 1/2 x, बोले यहाँ पर x, और जो लिखा है पूरा नोट करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में जब ये ऐसा लगा है, क्या इससे ऐसा दिख रहा है, किससे रिलेट कर, इससे किससे, ऊपर वाले से, तो तुरंत क्या लगा देना है, माइनस, माइनस लगाओ, और क्या लिखोगे, 2a लगाओगे। 2a नहीं लगाते, a लिखते हैं केवल a। अब a लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, 1/2 पूरा ऐसा रहता है, ठीक है, a स्क्वायर, और पे क्या लॉग, तो ये लिखा है पूरा स्पीड करना है, केवल पूरा स्पीड, बीच में क्या लगाओगे, प्लस, बीच में क्या लगाओगे, प्लस, बिल्कुल सेम याद कर लीजिएगा, x प्लस अननोन के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है, बाद में रोना नहीं, मुझसे मत करना आकर, समझ गए, पक्का, कर ले जाओगे, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं। आइए अब इसे कंपेयर करो, वो गड़बड़ हो गया मुझे लगता है सवाल में, फॉर्मूला में, अरे यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब ऐसे तो दूसरा लिखा था हमने, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस में था, साइन लगाएंगे, और साइन से यहाँ साइन इनवर्स आएगा, साइन वाला आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। वापस इसमें लगाओ मेरे भाई, मैच करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा dx, बराबर हमारे पास में ये x है और ये a है, a के प्लेस पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, जहां जहां ये लिखा वहां 2 लगाओ, 1/2, चलो x की वैल्यू x आएगा, और अंडर रूट ये पूरा सेम रहेगा, ये यहाँ पर गंदा हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा उल्टा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा है सवाल में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मेरे भाई लगाओ मेरे भाई, क्या ये पूरा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितने तुम्हारे पास में 4, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लॉग लगाएंगे, और इसके बाद में पूरा जो लिखा है वही लिखा जाएगा एक्स प्लस, और इसको पूरा छापा जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, बात समझ आई, आप यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल कहाँ पहुंच गए, एक्स स्क्वायर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे जरा बताएं, एकदम बेहतरीन सवाल, सवाल को देखें और बताएं क्या आप कर पाएंगे, हाँ या ना, और कैसे इन तरह के सवालों करते हैं, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर ना बनता तो क्या करते, पहले तो क्या कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या करते हैं। तो हमारे पास जो सवाल दिया गया है, क्या देखो, सवाल देखा, सबसे पहला काम, जब कभी भी आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाए, क्या मिल जाए, क्वालिटी की क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पर द्विघात समीकरण मिल जाए, तो आपको एक काम करना है, तुरंत तय करना है, चेक करना है कि क्या यहाँ पर फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक क्या करोगे, फैक्टर चेक करोगे, अगर फैक्टर हो गया बढ़िया बात है, दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे तो हम लोग काम करेंगे, वहां पर क्या लगा देंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस। अगर ये नहीं हुआ, फैक्टर नहीं हुआ, अगर यहाँ सुने, जब कभी ऐसा मिल जाए तो पहले चेक करें क्या फैक्टर हो रहा है, अगर फैक्टर नहीं हुआ तो पॉइंट नंबर दूसरा होता है तुम्हारे पास में कि हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे भाई, कंप्लीट स्क्वायर। अब जरा बताओ कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है स्टेप नंबर फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर कोएफिशिएंट है तो क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देते हैं, उसी से क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से ही डिवाइड करते हैं, और ताकि वो कोएफिशिएंट खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, समझ गए ना, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है तो पूरे में डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे सब जगह में, अगर नहीं है तो बढ़िया बात है। फिर दूसरा पॉइंट है, अगर ये काम हो गया तो पॉइंट नंबर दूसरा, जो एक्स वाला नॉट एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वाले का हाफ करते हैं, एक्स वाले का हाफ करते हैं, और हाफ करने बाद एक्स वाले का नहीं, एक्स वाले कोएफिशिएंट का, बहुत सारे बच्चे एक्स स्क्वायर का हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, केवल जो एक्स है उसके आगे जो नंबर लिखा है, उसका जो आगे लिखा हुआ है उस वैल्यू का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ए लिखा था, यहाँ मान लेते बी लिखा था, तो बी का हाफ कर देंगे, और हाफ करके इसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और स्क्वायर घटा देंगे, दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे, तुरंत साथ में ही काम करेंगे। करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ तुरंत चेक करेंगे स्टार्टिंग के 3 स्टेप, 1 2 3 1 2 3, ऑलवेज 3 स्टेप अगर चेक किए जाए, केवल 3 स्टेप,
तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या मतलब ऐसा आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको हटाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, आपको पैटर्न दिखेगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab, आपको पैटर्न दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी पैटर्न में आपका वैल्यू सेट होगा, इसके अलावा कहीं सेट नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पावर आगे लिखी जाए, तो जब पावर आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या एक्स स्क्वायर का आगे कोई नंबर है, नहीं है, तो मतलब एक स्टेप हमारा आगे बढ़ गए। क्या कहता है एक्स के आगे जो नंबर है, एक्स के आगे नंबर कितना है, चेक कर लो क्या फैक्टर हो रहा है, हाँ सही फैक्टर हो रहा है, 5 बन जा, 5 से 1 माइनस कर दिया और आपका आ गया 4, गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, क्यों माइनस करने पर, ये भैया यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस करके 4 बनाना है, माइनस करके नहीं बनाना है। बहुत जल्दबाजी में गए, अरे सर जी आ गया, तो देखो हमने 1/x प्लस 4 और x माइनस 4 बना के आए थे x प्लस 5 और आंसर आ गया था, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये फैक्टर नहीं बनना है। अब आगे पहुंचते हैं, अब हमारा काम था कि जो x के आगे नंबर है उस नंबर का आधा करेंगे, रफ में पहुंचे, 4 लिया उसको आधा किया, 2 बना उसका स्क्वायर लगाया, स्क्वायर ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसे उठाओ स्क्वायर सहित यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, ऑलवेज हाइब्रिड ऑलवेज स्क्वायर सहित करना है, ऐसा काहे कह रहे हो सर जी, अरे भैया ये छोटा का सवाल है, बड़का बड़का सवाल आएगा अभी, तो वहां पर स्क्वायर ही रखना है बिल्कुल, समझ गए ना। चलो मेरे भाई, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक सवाल सीख रहे हैं, यहाँ पहुंच जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इससे कोई छड़खानी करना है नहीं, दूसरे स्टेप को यहीं रखना है, रख दिया, और जो हमने जोड़ना करना है इसके तुरंत बाद में 2 का स्क्वायर जोड़ा और उसी कराया बिल्कुल साथ में, तो लास्ट में था इसको फालतू की तरह से ऐसे रख लेते हैं, रख दिया। अब स्टार्टिंग के 3 स्टेप चेक करते हैं, स्टार्टिंग के 3 स्टेप आपको इनमें से कोई एक मैच कर जाएगा, देखो क्या प्लस लिखा है, हाँ प्लस लिखा तो प्लस आएगा, कहां पर था, यहाँ पर चेक करेंगे क्या प्लस है क्या माइनस है, क्योंकि ये दोनों तो प्लस में ही होते हैं, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, जैसे प्लस आ गया, जैसे प्लस आ गया तो लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे बनेगा 4 प्लस 5 और dx। अब आगे और पहुंचेंगे, आगे और पहुंचे मेरे भाई, तो क्या बना i इक्वल इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx स्क्वायर, ओ अब फॉर्मूला लग रहा है, क्या इनवर्स याद आ रहा है, अगर ये 1 बना तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, अगर 1 आया है तो 1 का हम लोग पहले सीख चुके हुए 1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, अगर इसको t मानो तो इसका कोई डिडक्स बनना है, 1 आ रहा है, जब 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लगा दे सीधे से tan इनवर्स x बोले तो x प्लस 2, हाँ समझ में आया, और अपॉन 1 लगाए तो कोई फायदा नहीं, आ गया इतना कर पाओगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, रुकना नहीं है थकना नहीं है, चलिए 0 π/4 क्या लिखा है तुम्हारे पास में, tan स्क्वायर x dx, ओ गजब पूरी बाबा, कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे tan स्क्वायर को, जब कभी आपको sin स्क्वायर मिल जाता है रौनक, जब कोई sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिल जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर में हमेशा cos 2x लगाते हैं, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाला याद आया, और जब कोई tan स्क्वायर मिल जाए रट्टा मार के बैठो, जैसे कहीं तुम्हें tan स्क्वायर थीटा मिल जाए, इसमें x लिखा मिल जाएगा इंटीग्रेशन में, तो वहां पर तुरंत ऑलवेज sec स्क्वायर x माइनस 1 लगा लेना है, आंख मीचना है, एक लगा देना है, पहुंच के लगा देते हैं, लगा देते हैं, क्या हो जाएगा i इक्वल इंटीग्रेशन 0 π/4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx हो जाएगा, अलग अलग कर दो आंसर आ गया, sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है tan x होती है, और इसको माइनस 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको लगाना आता सभी लोगों को, अपर लिमिट लगाओ, tan ये कितना है 45, tan 45 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 माइनस यहाँ लगाओ π/4 आ गया, माइनस लोअर लिमिट tan 0 क्या होता है 0, 0 क्या होता है 0, आपका आंसर आ गया, क्या पास में आई, पक्का। अब अगला सवाल, रुकना नहीं है और थकना नहीं है, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे इस सवाल को, देखते हैं, सवाल नंबर पहला पाई,
लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। कितने बच्चे इस सवाल कर पाएंगे? यहां पर कैसे करेंगे सवाल सोचते हैं जरा। तो सवाल में देखता है क्या ये साइन स्क्वायर लिखा है, और ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या करेंगे, जरा एक बार फॉर्मूला ध्यान से देखो। साइन टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है। उल्टा लिखा है, अगर माइनस कॉमन कर ले तो काम हो जाएगा। केवल यहाँ पर दिक्कत केवल माइनस की थी। बहुत सारे बच्चे बहुत सा दिमाग लगाते हैं, कैसे करें कैसे करें, अलग अलग करें। बहुत सारे बच्चे इसको अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लगा लेते हैं, फिर अलग करते हैं, फिर टू से डिवाइड मल्टीप्लाई फिर सॉल्व करते हैं, पागल हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल माइनस कॉमन करना है। यही चीजें सीखना है आपको एग्जाम में। हम ये नहीं कह रहे आपको नहीं आ रहा, सीखना है कि माइनस कॉमन किया, जैसे माइनस कॉमन किया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये जीरो ये पाई हो जाएगा, आगे पहुंचेंगे डीएक्स। ये कितना हो जाएगा दिख रहा है, जब इसमें देखो तो ये 2x था, यहाँ देखो x था तो कितना आया 2x आया। और अगर x बाई टू होता, केवल x आता तो कितना इजी सवाल था। तो सवाल बहुत इजी था, जीरो पाई, यहाँ क्या हो जाएगा cos x dx। अब सीधे cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। जैसे साइन हो गया तुम्हारे पास माइनस साइन x, आगे पहुंचेंगे जीरो पाई। अब लिमिट लगा दो, पाई बोले तो कितना, पाई बोले तो 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी माइनस वन, वन क्या जाएगा सर, वन। समझ आया कि नहीं आया, आई इक्वल माइनस का वन, नहीं आया पक्का, किसी भाई कोई दिक्कत बता दीजिए अभी। साइन एक मिनट जीरो होता है, कॉस की वन होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पास में आई कि नहीं आई। अगला सवाल क्या करें हम तुमसे, अगला सवाल। अच्छा ये सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे, अभी आपको एक सवाल कराया गया था, कुछ याद है, कुछ याद है आपको, लग रहा होगा सवाल बहुत हल्का है ना, देख कर बता दो कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे। ये सवाल दिखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन सवाल घातक होता है, याद कर लीजिएगा। कैसे, जब कभी एक दो बच्चे कर दो आई बराबर, सबसे पहला काम आप करते हो वन प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। बहुत ही ये इजी दिखाई पड़ रहा लॉलीपॉप की तरह से, लॉलीपॉप नहीं है भाई साहब। यहाँ पर बहुत से पहुंचेंगे, ये ऊपर पहुंचेगा, क्या बनेगा, आई इक्वल कॉस एक्स डिवाइड बाई वन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। आप चाहो तो कॉस एक्स लिख दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हाँ टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, क्यों करेंगे टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, कॉस दो बनाए दो बार साइन पूछेंगे, दो बार साइन को माइनस करेंगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं। तो इसको रट्टा मार के बैठो कि टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखेंगे इसमें हमेशा। तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, अभी देखना समझना, टू कॉस आ जाएगा, आ जाएगा और कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, कितना आ गया। अब इसको तोड़ो, तो तोड़ो ऐसे, तो कॉस कितनी बार, दो बार, कॉस कितनी बार, दो बार, तो साइन भी दो बार तोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि साइन चाहिए मुझे, क्या लिखेंगे एक बार, हमेशा इसको करना है सही। कितना हो जाएगा आई बराबर वन बाई टू इंटीग्रेशन, यहाँ टू को कॉस तोड़ा, कॉस एक्स आया, एक बार लिखा हमने, एक बार कॉस एक्स लिखा। अब अगला क्या करेंगे, दूसरी बार भी कॉस एक्स लिखेंगे, और अलग अलग लिखना है, प्लस यहाँ लिखेंगे दूर थोड़ा सा कॉस एक्स, दूर क्यों लिख दिया बता रहे अभी, लिख दिया ना, और इसको जो नीचे लिखा है उसको पूरा लिख देंगे, कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आगे और पहुंचेंगे, तो इसमें मुझे अगर कॉस के बगल में साइन होता तो काम चल जाता, साइन होता तो काम चल जाता, साइन था काम चला लिया नहीं, लेकिन तुमने प्लस किया है ना, करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कर देंगे और आगे क्या लगा देंगे, टी एक्स लगा देंगे। समझ गए। अब इसको अलग अलग, इतना अलग करेंगे। ये सवाल हमने कहा था दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन सवाल बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती है सवाल में। साइन एक्स, इस सवाल का पैटर्न याद करके जाइएगा, एनसीईआरटी सवाल है, एकदम गंदा सवाल आता है, गंदा। साइन एक्स डीएक्स हो गया, ये वन बाई टू इसके साथ में वन बाई टू यहाँ पर, जब यहाँ पहुंचे वन बाई टू लगाया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, क्या लिखा है कॉस एक्स, इसको माइनस नहीं प्लस साइन एक्स डीएक्स आ गया। आप बताए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू वन बनेगी, और इसको पूरे को लेट करो, तो कॉस का इंटीग्रेशन करो, कितना होता है डीएक्स माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा कॉस, ऊपर और मिल गया। आइए चलिए पर इसको लिखते हैं,
पहले इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अभी लिख दे रहे हैं ऐसे cos x माइनस साइन एक्स, इसको आगे पीछे कर दे रहे हैं, साइन एक्स प्लस cos x और ये dx लेट करते हैं यहाँ पर साइन x प्लस cos x इक्वल कितना t, क्या हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x और ये क्या हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt। चेक करो मेरे भाई, चेक करो चेक करो चेक करो, मिल रहा है ना, इसी से लॉग बनेगा, रट्टा मार के बैठो, आगे पहुंचते 1/2 x प्लस 1/2 लॉग साइन एक्स और प्लस cos x और इसका कितना हो जाएगा प्लस सी। क्या ये बात समझाई, आ गई ना। और ये सवाल देखने में कितना मासूम सवाल लग रहा था, मासूम नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मासूम चेहरे के पीछे काला चेहरा है। आइए देखिए, अब जरा देखो, अब थोड़े से 1 नंबर वाले सवाल स्टार्ट हुए, 1 या 2 नंबर वाले सवाल को देखते ही बताओ जरा क्या आप इसको कर पाएंगे, सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या आप इसको कर पाएंगे, कैसे करेंगे जरा बताओ। क्या करते हैं, पैटर्न याद होना चाहिए आपको, हो गया ना। एक बात याद कर लो, रट्टा मार के बैठो, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, बहुत ज्यादा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री तेज होगी इंटीग्रेशन उसका ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब कभी भी से लिखते एक तरफ लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। अगर इसको इधर भेजा जाए तो 1 बराबर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बनेगा। अगर इसको सही से और देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ सकते हो, एक बार माइनस कर सकते हो, घटा सकते हो। ओ यार, मुझे लग रहा है कि अगर कभी ये दिखाई पड़ जाए नीचे या ये दिखाई पड़ जाए, केवल एक काम करना, आंख मिचना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इसके बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अगर इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे से खत्म, अगर नीचे फंक्शन खत्म होता है तो सवाल खत्म। ये तरीका होता है, पैटर्न याद रखो, समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट लोग पैटर्न याद रखो। आइए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, इतना भी तुम्हारे इंटीग्रेशन में से आएगा। कितना, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, और क्या करेंगे, पैटर्न याद रखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न वाइज हमने पढ़ा रखे हैं पहले से ही। जब कभी ऐसा आता है तो क्या करते हैं, क्या पढ़ाया था, सबको याद होगा, माइनस टेन एक्स। अगर नहीं याद है, आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी सीख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई मेरे भाई। ये जाएगा सेक स्क्वायर बनेगा, टेन बनेगा, यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, समझे, आ गया ना। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे, ये सवाल दिखता भी कठिन है और थोड़ा सा होता भी कठिन है। कितने सवाल कर पाएंगे, कितने बच्चे, कॉस एक्स, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स और इसके बाद में कॉस थ्री एक्स। ऐसे ही हो सकता है, पैटर्न पढ़ाया था हमने आपको, साइन 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 लिखा मिल जाए, कॉस 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 लिखा मिल जाए। कितने बच्चों को याद है, हाँ, क्या करते हैं इस तरह के सवाल में, आई बराबर, ये सवाल आपसे पूछा गया था, एनसीईआरटी सवाल है, याद है। इस तरह के सवालों को पढ़ने के लिए एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, कुछ फॉर्मूले आपको नेट पे जाना है, हम फॉर्मूले बताओ तो लगा देंगे, साइन 2a कॉस 2a, ये वाले कॉस 2a नहीं, ये b, 2 साइन a एंड साइन b और 2 कॉस a एंड कॉस b, ये सब फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह वाले जो फॉर्मूले होते हैं इसमें साइन एंड कॉस कॉस अलग एंगल में आते हैं, इस तरह के फॉर्मूले यहाँ पर करना क्या है, किसी एक को छोड़ना है, किसी एक को, और प्रयास क्या करो हल्के वाले छोड़ दिया करो। जरा सोचते हैं किसको छोड़ें, क्योंकि एक बार जुड़ता है इसमें, एक बार जुड़ेगा एक बार माइनस होगा, तो किसी को अगर इसको जोड़े आपस में, जोड़े इसको आपस में, कितना हो गया 5 हो गया, घटाए इसको आपस में कितना हो जाएगा, हो जाएगा, इसको जोड़ो एक बार, कितना जोड़ो 3x हो गया, मैच कर रहा है 3x, मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब 3x को अलग रखेंगे और 2x को अलग रखेंगे। एक काम और कर सकते हो, चाहो तो 2x को अलग कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, चलिए लगाते हैं। पहला तो काम, इस वाले सवाल में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, याद करके बैठो, आप चाहो तो x को अलग कर सकते हो, जिसका मर्जी उसको अलग कर दो, ठीक है। तो हम लोग 3x को ही अलग कर ले रहे हैं, cos x cos 2x ये अलग कर दिया। अलग करने का मतलब ये नहीं है
क्या आप इसमें प्लस या माइनस लगा दोगे? ऐसे सेपरेट कर देते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं। जैसे 2 बाहर हुआ, जैसे 2 बाहर हुआ, तो 2 कॉस बड़ा नंबर आगे कर दिया करो, पता है? ये दिमाग लगाया करो, बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे। क्यों? बहुत बार माइनस करे पे माइनस आता है, माइनस में फिर कंफ्यूजन होता है, कॉस माइनस को खत्म करेगा कि नहीं करेगा, साइन खत्म करे कि नहीं करेगा। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, कॉस होता है बहुत बदमाश होता है, ये हमेशा माइनस वाले चला जाता है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर सीधे से कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सीधे से सेक थीटा होता है। टैन और साइन हमेशा माइनस आ जाते हैं, याद रखिए इस बात को। चलिए वापस आते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में cos 3x और ये dx। ये फॉर्मूला बना 2 cos a cos b। जरा बताओ इसका फॉर्मूले की वैल्यू कितनी है? इसकी फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस, एक बार ये बना है किसका? याद रखो, जब कोई cos दोनों आएगा तो प्लस में ही रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार प्लस कर दो, cos 3x हो गया, और एक बार माइनस कर दो, हो जाएगा cos 2x में से एक x माइनस क्या? माइनस। ये सवाल बहुत सीधा साधा दिखता है, सवाल सीधा साधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। अब क्या करना पड़ता है? गंदी हरकतें होती है इसके बाद में, क्या करना है इसके बाद में? इसका यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई करना होता है, समझ रहे हो ना? आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से एक कोई भी नंबर जो होता है उसका स्क्वायर लग जाया करता है। एक नंबर का स्क्वायर लगता है, दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं लगता है, दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं लगता है। अब फिर से तुम्हें काम करना होता है, वही एक काम छोटा सा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगेन 2 बार करना पड़ता है सवालों में, याद रखें। तो 2 बार, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1/4। आगे पहुंचेंगे, यहाँ 2 लगाया, 2 cos स्क्वायर 3x प्लस 2 cos 3x cos x। अब आगे पहुंचेंगे dx। अब आगे और पहुंच जाओ थोड़ा सा मेरे भाई, जब इसको अलग अलग करते हैं हम, अलग करने पर कितना बन जाता है पता है? इसके बाद में फिर से फॉर्मूला लगता है, इसीलिए गंदा सवाल होता है। 2 cos, अब बहुत सारे बच्चे इस 2 को बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लो, बाहर नहीं करना है। 2 cos स्क्वायर 3x dx, और फिर ये 1/4 सब में चल रहा था पूरे में, तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 3x cos x dx। कैसे? आपके पास ये फिर से बन गया। और ये सबका क्या करेंगे सर जी? हमेशा एक काम होता है, इनको याद रखो, cos 2x का फॉर्मूला बनता है, कहाँ से बनता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बनेगा, या तो cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनेगा। मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। चेक करो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, देखो स्क्वायर किसका बन रहा है? इसका बनना है। अगर इसका स्क्वायर बनना है तो क्या करना है? इसको इधर भेजना है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos 2x, cos 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। अब जो चेक करो, एक बार चेक करो, जरा ध्यान से चेक करो, यहाँ पर cos x था, क्या था? तो यहाँ पर 2x हुआ, कितना हुआ? अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पर 4x, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 3x तो 6x, यहाँ कितना लिखा है? 3x। तो क्या आ जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन cos 2, ये 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस, सॉरी, हाँ, 1 प्लस cos 6x। स्क्वायर का बवाल खत्म, आप कर सकते हो, हाँ कर ले जाएंगे। आगे पहुंचेंगे, प्लस 1/4। इसका काम क्या था? अभी ऊपर लिखा था, ये देखो लिखा था, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? cos 3x प्लस 1x 4x, और घटा देंगे तो cos 2x। अब जाकर ये फाइनली सॉल्व होगा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री थी इतनी, चलिए सॉल्व करते हैं। अलग अलग कर दो, 1/4 पूरे से कॉमन कर सकते हो, पूरे से कॉमन चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। हाँ समझ गए? अब इसको अलग तोड़ दो, i इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अरे इंटीग्रेशन क्या लगा रहे हो? इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x, और प्लस यहाँ क्या पहुंचेंगे? cos कहता है साइन लगाओ, साइन 6x उसी से डिवाइड करो, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 4x उसी से डिवाइड करो, साइन 2x उसी से डिवाइड करो, प्लस सी लगा दो, आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई? इस 2 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 का, आया? बस लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उसका तो ओवर कर देंगे, परेशान ना हो बिल्कुल। और इसके बाद में अभी हम लोगों ने आज बिल्कुल बेसिक सवाल पढ़ लिए हैं, एक एक नंबर वाले। कल जो है इसी के स्टैंडर्ड सवाल पढ़ेंगे हम लोग। इन बच्चों को और कुछ पूछना है, कहीं से भी पूछना हो, इंटीग्रेशन का सवाल होना चाहिए, बस आप ले आइए, टिक लेकर आइए, हम सारे सवाल कराएंगे यहाँ पर।
अगला सवाल हमारे पास, अच्छा ये सवाल यार देख कर करना है। कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे जरा बताओ। अच्छा कितने बच्चे? पावर आउट मिली ब्रेक, पावर आउट मिली ब्रेक। अच्छा पावर आउट मिली साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, और स्क्वायर वाले को ही तोड़ेंगे, स्क्वायर वाले को ही तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ा हमने तो कितना बन गया? तो ये बना तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी को जाकर लेट करेंगे, इसी को जाकर लेट करेंगे, ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी? टी। लेट कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अभी माइनस उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? आई इक्वल माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी, कितना हो जाएगा? आई इक्वल माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन टी का टी हो जाएगा, यहाँ टी की पावर कितनी हो जाएगी? 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा देंगे। क्या बात सुन आई? पक्का? अच्छा अभी थोड़ा सा और मन हो रहा है, बस एक लास्ट और बताते थे, ठीक है? बस अच्छा ठीक है, एक लास्ट, हाँ एक लास्ट और। आइए देखिए क्या है, साइन 8x माइनस कॉस, तुम लोगों का इतना अच्छा मन लग रहा है पढ़ने वाला, हमने कहा एक और करा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आगे dx। तो पहला सवाल करते हैं, कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? जतिंग करें, कर पाएंगे? हाँ सोचते कैसे करेंगे? अगर अलजबरा याद होगे तो काम कर जाओगे। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस, याद रखेंगे। आगे आते हैं, यहां पर यही काम करने वाला है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लगाते हैं। अगर यहां पर पहुंचे आई इक्वल, देखिए तो लिख सकते हैं साइन, इसको चाहो अलग भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, व्हेन क्या साइन एक्स की पावर 8 माइनस कॉस एक्स की पावर 8, अब इसको अलग अलग कर दो, साइन 4x की पावर 2, और आगे पूछेंगे कॉस और 4x पावर 2 अलग सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ दिया भैया, जोड़ने पर जोड़ दिया भैया, फिर आगे एक बार घटाओ, जब इसको घटाने पहुंचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर साइन पावर 4, साइन पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। मजेदार सवाल था। अब क्या करेंगे? गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ कैसे हो गया जानते हो? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला और इसमें लगेगा, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगता है। और सर जी कहाँ लगता है? जहां स्क्वायर प्लस में होता है, जहां स्क्वायर प्लस में होता है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसको इधर भेजना पड़ेगा, समझ रहे? तो भेजेंगे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसके बराबर इतना। जब माइनस था तो जोड़ना घटाना है, जब प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लगाएंगे, मतलब ये प्लस वाला देखो है कि नहीं है? तो प्लस में है तो इसको कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में पहुंचेंगे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पहुंचे? अब आगे पहुंचते, ये देखो कौन सा दिख रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 एक जगह पे कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, ये पूरा एक कंपोनेंट आ जाएगी, इसकी वैल्यू एक आ गई, आ गई, और इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे वो पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू कितनी? 1 हो गई, कितनी हो गई? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे और पहुंचो, इसकी वैल्यू कितनी? 1 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओ यार मुझे लगता है ऐसा कुछ दिख रहा था डिनोमिनेटर में, हाँ है ना? दिख रहा, देखो दिख रहा है। अगर ये पूरा पैटर्न रखा जाए तो कैसे हो जाएगा? केवल ये बचेगा, बचेगा। आइए जरा एक बार पहुंचते हैं, तो क्या पहुंचेंगे? पहुंचो मेरे भाई, जैसे हम पहुंचे यहाँ, ए लोमड़ी लगा देते हैं। सवाल था सवाल क्या था हमारे पास में? ये आई इक्वल, इसको पूरा रिप्लेस करके लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
एंड कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। सर जी अभी एक बात भूल रहे हो, मल्टीप्लाई में ये भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ नहीं आई? अब आगे वो पहुंच जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब और आगे dx, इसकी वैल्यू कितनी 1 हो गई। अब अलग अलग कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे अलग अलग करोगे यार, माइनस कॉमन खींचो यार, पागल आदमी, माइनस कॉमन खींचा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना, और ये क्या बन जाएगा सीधे से क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस 2x बन जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, y इक्वल माइनस का साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? तो बहुत बार ध्यान रखना, सवाल आपको दिखने में जी लग रहे होते हैं, मजेदार होते हैं। आज इतना ही, कल मिलते हैं, मैथ को पढ़ाई करो। जय हिंद।